नमस्कार। वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर किन मांगों को लेकर जो वन विभाग के अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, वे हड़ताल कर रहे हैं। तो जो मांगे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं कि किन मांगों को पूरा करने के लिए शासन से वे मांग कर रहे हैं। साथियों, इसमें छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है, इसमें जो पहली मांग है, वन विभाग में विगत 10 वर्षों से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिकों और भी कई कर्मचारी हैं, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, भृत्य हैं, इन सभी को नियमितीकरण किया जाए। दूसरी जो मांग इसमें इन लोगों ने रखी है, इसमें सभी अनियमित कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जाए, यानी कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्थायी कर्मी योजना लाकर इनको स्थायीकरण किया जाए। इसी प्रकार से तीसरी जो मांग है उसमें इनके द्वारा मांग की गई है कि गोदाम सुरक्षा श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी को कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम इनके लिए लागू किया जाए। चौथी मांग है, जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वन विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाते हुए उन सभी पदों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। पांचवी मांग है कि वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सभी श्रमिकों को जिनको अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया, विगत 4 से 5 माह का समय बीत चुका है लेकिन इनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया, वहीं पर डिपो में काम करने वाले श्रमिकों को 8 से 9 माह हो चुका है, इनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, तो इनको तत्काल वेतन का भुगतान किया जाए। अगली जो मांग है, वित्त विभाग में स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया गया है कि श्रमायुक्त दर पर वेतन पाने वाले जो उच्च कुशल, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल दर के जो श्रमिक हैं उनको 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि दिया जाना, लेकिन वन विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि नहीं मिल पा रही है। तो 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि देने के लिए भी इसमें निवेदन किया गया है। अगला इसमें बताया गया है कि डिपो में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से 24 घंटे काम लिया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से गलत भी है। कोई भी कर्मचारी 24 घंटे सर्विस नहीं दे सकता है। तो इनके द्वारा मांग की गई है कि डिपो में कम से कम 2 श्रमिकों की जो ड्यूटी है उसकी स्वीकृति दी जाए ताकि एक कर्मचारी के ऊपर पूरी तरह से भार ना आए। वहीं पर वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जिसमें कई प्रकार के कर्मचारी हैं, इसमें मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं। इसमें दैनिक वेतनभोगी भी हैं, दैनिक श्रमिक भी हैं, कार्यालय सहायक, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर और भी कई कर्मचारी हैं। इनको समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग इनके द्वारा की गई, जैसे कि बताया गया है कि रायपुर स्थित कार्यालय में प्रोग्रामर को 42,543 रुपया, सहायक प्रोग्रामर को 30,452, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 21,255 रुपया, कंप्यूटर ऑपरेटर को 21,255 रुपये। तो इसी की तर्ज पर बाकी जो कर्मचारी हैं वन विभाग के अंतर्गत, जिसमें समस्त वन मंडलों में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनको भी एक समान वेतन यानी कि 21,255 रुपये की जो राशि है वह इनको दी जाए, ये मांग इसमें शामिल है। अगली मांग है, महासमुंद वन मंडल में 178 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दैनिक श्रमिकों की स्वीकृति की आवश्यकता है, जिसमें आपके द्वारा केवल 96 लोगों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी भी 82 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो महासमुंद वन मंडल में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए 178 पद स्वीकृत करने का कष्ट करें। और भी कई प्रकार की मांग है जिसको लेकर वन विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, गोदाम सुरक्षा कर्मचारी हैं, इनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। साथ ही कई मंत्रियों से, विधायकों से, उप मुख्यमंत्री जी से, सांसदों से मिलकर अपनी बात रखी है और जो मांग है वह उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन विभाग के अंतर्गत जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिसमें दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक हैं,
कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में समायोजन किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्थायी कर्मी उनको बनाया जाए। तो सरकार अगर चाहे तो स्थायीकरण योजना लाकर उनको स्थायी कर सकती है। उनकी नौकरी को स्थायीकरण में बदला जा सकता है। जॉब सुरक्षा की गारंटी सरकार दे सकती है। घोषणा पत्र में शामिल है। वादा को सरकार को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के समय जो भी वादे किए जाते हैं उनको बाद में भुला दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पब्लिक जान चुकी है, कर्मचारी भी जान चुके हैं कि किस प्रकार से सत्ता में आने के लिए वादे किए जाते हैं। तो अब उन वादों को पूरा भी करना पड़ेगा। मोदी की गारंटी के तहत वादे किए गए थे। प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी आज भी इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द वादों को सरकार पूरा करे। तो अब काफ़ी समय भी हो चुका है, कमेटी भी बन चुकी है, तो उस पर काम भी अब सरकार को पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में ऐसी ही कई और हड़तालें सरकार को देखने को मिल सकती हैं। सभी विभागों के कर्मचारी सरकार से नाराज़ भी चल रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज़गी है। तो सरकार को जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनके पदाधिकारियों को बुलाकर उनके साथ बैठक करना चाहिए। समस्याओं को सुनना चाहिए कि आखिर क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, दूसरे राज्यों में किस प्रकार से दूर किया गया है। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो उन राज्यों में टीम को गठित करके वहाँ पर जानकारी ली जा सकती है कि किस प्रकार से वहाँ पर कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया गया है। कई राज्यों का उदाहरण है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आपका हरियाणा, कई राज्य हैं जहाँ पर अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण, स्थायीकरण की सौगात दी गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया, स्थायीकरण किया गया। उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से वहां पर कर्मचारियों को स्थायीकरण किया गया है। तो साथियों, वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनके द्वारा ये मांग की गई शासन से, और जल्द से जल्द अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को और भी उग्र किया जा सकता है। बहरहाल साथियों, वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।